आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या भूख विचारधारा से बड़ी है? जो आजकल के पत्रकार सत्ता की रसोई में ही घुसे रहते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको यह तस्वीर देगी जो चीख चीख कर कह रही है कि भैया भूख तो लगी है, रोटी तो सेकनी है। अब रोटी सेकने के लिए गरम तवा तो चाहिए। फिर वह गरम तवा चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का। यह आज की सबसे वायरल तस्वीर है। सामने बैठे हैं अमित शाह जी, चुनावी राजनीति के चाणक्य, और बाजू में बैठे हैं द लल्लन टॉप के सरपंच सौरभ द्विवेदी जी। जब से यह तस्वीर वायरल हुई है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि वही आदमी है या वही पत्रकार है जो न्यूज रूम में, प्रेस क्लब में बैठकर चिल्लाता है कि हम तो सत्ता की दलाली नहीं करते। इस तस्वीर को देखकर पत्रकार महोदय की विचारधारा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते ही हैं, क्योंकि पत्रकार जी, सौरभ जी कमेंट्री तो वामपंथ की करते हैं, लेकिन डिनर आज दक्षिण पंथ के साथ कर रहे हैं। या फिर पत्रकार जी की ये न्यूट्रल पत्रकारिता है जहां जो मिले उसी में घी डालकर खा लो। तो देखिए भैया, सवाल तो बनता है क्योंकि सौरभ द्विवेदी जी कल तक लाल सलाम की चाय पर चर्चा कर रहे थे, और आज देखिए अमित शाह जी के साथ दाल चावल पर राष्ट्रवाद का स्वाद चख रहे हैं। अब एक वामपंथी विचारधारा वाला आदमी अगर अपनी थाली में दक्षिण पंथ का तड़का लगाते हुए पकड़ा जाए तो शौक तो आपको लगेगा, लेकिन सौरभ द्विवेदी के मामले में ऐसा कतई नहीं है। पत्रकारिता जगत में उन्हें शुरू से ही थाली का बैगन कहा जाता रहा है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सब कुछ है, चावल भी, चम्मच भी और चमचा भी, और एक खामोश विचारधारा। फिर वही सवाल खड़ा हुआ कि सोशलिज्म की कसम खाने वाला आज संघ के संग भोज कैसे कर रहा है? या फिर यही है मोदी का नया भारत, जहां वाम पंथ की कलम और दक्षिण पंथ की थाली के बीच गठबंधन हो गया है। अब जो सौरभ द्विवेदी कल तक भारतीय जनता पार्टी वालों को गोरसेवादी बुला रहा था, वही सौरभ द्विवेदी अगर गोरसेवादियों के साथ बैठकर चने चबाएगा तो प्रश्न फिर खड़ा होगा कि क्या विचारधारा स्विगी पर ऑर्डर हो रही है कि जो टेस्टी होगा भैया बस वही डिलीवर होगा। खैर, बात कुछ ऐसी है कि बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक डिनर अरेंज किया था, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के 40 प्रभावशाली चेहरों को इनवाइट किया गया था, जिसमें द लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जी भी एक है। आप अगर विचारधारा की बात करें तो पत्रकार महोदय की विचारधारा तो ऐसी लग रही है मानो दफ्तर में रेडिकल और डिनर में रिस्पेक्टफुल। ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे कि मैं हूं तो शुद्ध शाकाहारी, पर मटन मुर्गा देखकर धर्म बदल लेता हूं। एनीवेज, सौरभ द्विवेदी को सोशल मीडिया में थाली का बैगन या दोगला जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है सौरभ द्विवेदी का बैकग्राउंड। इनकी स्कूलिंग शिशु मंदिर से हुई, संघ से जुड़े रहे, संघ की शाखा में आना जाना रहा। पिताजी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा। जब जवानी में जेएनयू गए सौरभ जी तो उन्होंने वामपंथ का चोला ओढ़ा, कुर्ता पहना, पजामा पहना और हमेशा गमछा ओढ़ कर रखा। खादी का झोला भी लिया, एक सर्कल क्रिएट किया, विश्वसनीयता हासिल की। अब ये सब इन्होंने एक रणनीति के तहत किया, ऐसे लोगों का मानना है, क्योंकि उस समय केंद्र में सेक्युलर सरकार थी। दक्षिण पंथ की विचारधारा दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई थी। तो अपनी पत्रकारिता, अपने करियर को चमकाने के लिए सौरभ द्विवेदी ने वामपंथियों को, कॉमरेड्स को, कम्युनिस्टों को, सबको ठगा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सौरभ द्विवेदी की जड़ें ही दक्षिण पंथ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं जब सौरभ द्विवेदी हिंदू
मान्यताओं पर, हिंदू संस्कारों पर, रीति रिवाजों पर सवाल खड़ा करते हैं, या फिर नुपुर शर्मा जैसे मामलों पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, नुपुर शर्मा को स्टूडियो में इनवाइट नहीं करते, उनकी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाते, तब एक धड़ा ऐसा भी है जो सौरभ द्विवेदी को हेट करता है। तो कभी सौरभ द्विवेदी इधर हैं, कभी उधर हैं। इनके इंटरव्यूज जिनमें बीजेपी लीडर्स आते हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है कि सौरभ द्विवेदी का रवैया बीजेपी लीडर्स को लेकर काफी नरम है। अब कौन नरम है कौन गरम है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो कुछ भी आज इस डिनर टेबल पर पककर परोसा गया है, मैं विश्वास रखती हूं और ऐसा मानती हूं कि ये सारे के सारे उसे पचाने के चक्कर में अपना कर्तव्य, अपना धर्म नहीं भूलेंगे। सत्ता से सवाल करना लोकतंत्र की आवश्यकता है, तो ये अपना जमीर नहीं बेचेंगे और सही समय पर सही सवाल पूछेंगे और जनता के हित की बातें करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें, और अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय श्री राम, जय हिंद।